8C एक्सरसाइज 8C ये ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इसमें आपको डायरेक्शन देखिए देख लिए दिया गया है। चूज द राइट आंसर इन ऑर्डर टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। सही आंसर को चूज माने चुनो, इन ऑर्डर टू मेक बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस माने सरल वाक्य। सरल वाक्य बनाने के लिए सही ऑप्शन को चुनो। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, 2 वाक्य सिंपल दे दिया गया, उन जो दोनों को जोड़कर एक सिंपल बनाना है। तो पहले हम वाक्य देखेंगे कौन सा वाक्य है 2 और उसका क्या क्या आंसर दिया है। जो हमको सही रहेगा वही आपको 100% सही रहेगा, उसी को करना पड़ेगा। तो इसके रूल्स हम आपको पढ़ा चुके हैं पूरा, नाउन क्लास कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सिंपल सेंटेंस पूरा सिंथेसिस पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो इसका आज आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। पहले देखिए, ही फ्लेड, वह भाग गया। ही हैड सीन ए बियर कमिंग, वह एक भालू को आता हुआ देखा। वह भाग गया, वह भालू को आता हुआ देखा। तो हिंदी में जोड़ोगे तो कैसे कहोगे? भालू को आता हुआ देखने पर वह भाग गया। पहले हिंदी में कहना सीखो, क्योंकि अंग्रेज नहीं हो कि सीधे सीधे अंग्रेजी में आ जाएगा। हिंदी में कहना आ जाएगा तो अंग्रेजी आपको आराम से आ जाएगा। हिंदी में जोड़ोगे तो भालू को आता हुआ देखने पर वह भाग गया, ऐसे जोड़ोगे। अब देखिए इसका वाक्य क्या दिया गया। अगर बाय चांस आप अर्थ निकालना नहीं भी जान रहे हो, हिंदी में नहीं भी कहना जान रहे हो, तब भी मैं बता दे रहा हूँ क्यों, इंग्लिश में ही डायरेक्ट आप बाय चांस कैसे समझोगे। पहला वाक्य आपका, ही फ्लेड बिकॉज ही हैड सीन ए बियर कमिंग, वह भाग गया क्योंकि वह एक भालू को आता हुआ देख लिया था। अब देखिए पहला तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस कहाँ है? सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब केवल एक होनी चाहिए, कंजक्शन बिकॉज उकाज आता नहीं है। तो इसलिए इसमें बिकॉज से 2 सब्जेक्ट ही और ही जोड़ा गया है, 2 मेन वर्ब है, तो ये कभी हो नहीं सकता है। तो पहला काट दीजिए ऑप्शन। पेपर हल करने का तरीका जानो, ऐसे ही आपको हल करना है। अगर सही नहीं आ रहा है, आप ये सोचिए कौन नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता वही हटा दो, जो बचेगा वही हो जाएगा। ठीक, अगर आप पढ़े हो तो इतना कर सकते हो। बाय चांस तीनों नहीं हटा पा रहे, 2 हटा दोगे तब भी आपका 50-50% सही होने का चांस होगा। एक कन्फर्म एक नहीं हो सकता, उसको ही हटा दो, अगले में से चांस होगा। तो ऑब्जेक्टिव किस तरह से हल किया जाता है? पहला नहीं हो सकता, दूसरा क्या, एज सून एज, ये कंजक्शन है, सीधी सी बात है, सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन भी नहीं, ये भी नहीं लगता है। तो आप आगे बढ़िए, यानी कि तीसरा वाक्य आपका, आफ्टर सीइंग ए बियर कमिंग ही फ्लेड, भालू को आता हुआ देखने के बाद वह भाग गया। तो ये भी थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन 100% सही नहीं लग रहा है। इससे भी अधिक अच्छा हम ऑप्शन हो सकता है, एक बचा है तो उसको भी देख लें, वो हो सकता है। क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस की पास मतलब कि एलिजिबिलिटी तो पूरा कर रहा है। आफ्टर सीइंग, ये प्रीपोजिशन है, वो जीरंड है, जीरंड से पहले प्रीपोजिशन आ सकता है। ए बियर सब्जेक्ट है, आ सकता है, लेकिन ठीक है, कमिंग माने आता हुआ, ये भी पार्टिसिपल भी आ सकता है। सब्जेक्ट वर्ब आगे दिया, तो मतलब पहला सिंपल सेंटेंस की संभावना को पूरा कर रहा है, एलिजिबिलिटी को रख रहा है, लेकिन अर्थ भी देख लेंगे, अगले का भी एक बचा है, क्योंकि वो उतना सही सेंस नहीं दे रहा। क्योंकि एक भालू को आता हुआ देखने के बाद वो भाग गया, ऐसा कुछ नहीं। भालू और शेर को कोई देखेगा ना तो देखते भागना शुरू कर देगा। एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ देखने के बाद बता रहे हैं, आफ्टर लगा के लफड़ा कर दिए हैं। ठीक, तो इसलिए बाद में नहीं भागेगा, देखते ही भाग जाएगा। इसलिए एक कुछ कम सही लग रहा है। एक और ऑप्शन हमारे पास है, उसको भी पढ़ ले रहे हैं। ऑन सीइंग ए बियर कमिंग माने एक भालू को आता हुआ देखने पर ही फ्लेड, वह भाग गया। ये 100% सही है, क्योंकि भालू को आता हुआ देखने पर ही आदमी क्या करेगा, भाग जाए कि भाई आ रहा है भाग जाओ, भालू है या शेर है, तो आदमी डर जाएगा कहीं हमारी तरफ आके अटैक ना कर दे। तो इसलिए ऑन वाला 100% सही है। ऑन बता रहा है कि काम कंटिन्यू, वो भी कंटिन्यू आ रहा है, ये भी अपना भाग गए। तो देखने के बाद नहीं भागे कि हाँ आ जाए देख लें हमको जो है अटैक करेगा कि नहीं तब हम भागें, ऐसा नहीं करेगा। तो इसलिए 100% सही आंसर आपका डी है। ठीक, इस तरह से आपको समझना चाहिए। जब 2 ऑप्शन एक जैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो तो उसको तर्क वितर्क करके समझ सकना चाहिए कि कौन सा बेटर है। तो डी है, इसलिए आपको हम पूरा बता दे रहे हैं। आपको एक्सीलेंट का कहीं आंसर की भी नहीं मिलता है, गाइड में भी देखोगे, गाइड में भी वही दिया, किताब में भी वही दिया। इसलिए हम एक्सीलेंट का ग्रामर पढ़ा रहे हैं ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक, और परीक्षा में ज़्यादा इसी बुक से आते हैं, ग्रामर कंपटीशन लेवल तक आते हैं। ये सबसे बेस्ट बुक है यूपी बोर्ड के लिए। चलिए देखिए आगे, दूसरा है ए लायन वाज हंग्री। देखिए इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया है, इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। आगे आपको बोर्ड परीक्षा की एक्सरसाइज हम कराएंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन दिए हैं, दोनों दिए। ठीक,
इसलिए यहाँ आपको तर्क वितर्क करके समझा रहे हैं, वहाँ भी दिए हैं, नहीं तो आप वहाँ चाहे जिस तरीके से बना दोगे तो गलत कर दोगे। ए लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था। ही किल्ड ए हॉर्स, वह एक घोड़ा मार दिया। द हॉर्स वाज ब्लैक, घोड़ा कैसा था? काला था। ठीक, तो अब इसको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे जोड़ोगे? देखिए, एक शेर भूखा था, वह एक घोड़े को मार दिया, घोड़ा काला था। तो आप इसको सिंपली ऐसे कहोगे, एक भूखे शेर ने काले घोड़े को मार दिया। तीनों वाक्य का सिंपल में थोड़े में कहना है। ठीक, तो अब देखते हैं इसके लिए ऑप्शन क्या है। ऑन बीइंग हंग्री ए लायन किल्ड ए ब्लैक हॉर्स, भूखा होने पर एक शेर ने काले घोड़े को मार दिया। फिलहाल सिंपल सेंटेंस की एलिजिबिलिटी अभी रख रहा है, लेकिन वह अर्थ तो नहीं है ना, और भी देख ले रहे हैं। ए लायन हु वाज हंग्री, हु वाज तो हो ही नहीं सकता, कंजक्शन लगता है नहीं सिंपल में। ए हंग्री लायन किल्ड ए ब्लैक हॉर्स, ये बेटर आंसर मिल रहा है। एक भूखा शेर काले घोड़े को क्या किया? मार दिया। ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन और भी देख रहे हैं क्यों नहीं हो सकता। एलिमिनेट करके 100% कन्फर्म करेंगे। ए हंग्री लायन किल्ड ए हॉर्स व्हिच वाज, व्हिच के नाते ये भी नहीं हो सकता, इससे जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको मतलब कि दूसरा बी और डी वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको हटा ही देना है। अब पहले और सी में से एक हमको 100% कन्फर्म कर लेना, क्योंकि पहला भी सिंपल सेंटेंस की एलिजिबिलिटी रख रहा है कि भाई सब्जेक्ट और मेन वर्ब एक है, पार्टिसिपल है, प्रीपोजिशन और जीरंड है, उसके पहले प्रीपोजिशन भी आ सकता है। ठीक, तो इसलिए अब हम क्या देखेंगे, एक शेर भूखा था, वो बस घोड़े को मारा, घोड़ा काला था। तो एक शेर भूखा था, तो आराम से हंग्री आपका एडजेक्टिव है, नाउन से पहले लग सकते। एक भूखा शेर, इसको शार्टन कर सकते, एक भूखा शेर। एक भूखा शेर आपको सी वाले में मिल रहा है। उसके बाद किल्ड देखिए है, किल्ड माने मार दिया, किसके मार दिया? एक काला घोड़ा। अब दूसरे में देखिए, वह घोड़े को मारा, घोड़ा काला था, तो घोड़ा काला था तो काला घोड़ा आराम से हम कह सकते हैं। ठीक, तो काले को हम घोड़े से पहले कर देंगे और भूखे को शेर से पहले करें। दोनों जब एडजेक्टिव मिल जाए तो हमको पार्टिसिपल से और जीरंड से नहीं बनाना है। बेस्ट आंसर है एडजेक्टिव वाला होगा, क्योंकि उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो विशेषता बतलाने वाले को नाउन से पहले रखना ही चाहिए। और पहले वाले में हंग्री से पहले नहीं रखा गया है। हाँ, मतलब कि लायन को से पहले हंग्री को नहीं रखा गया, इसलिए पहला वाला कम सही आंसर है, 100% सही आंसर नहीं है, क्योंकि उससे बेटर आंसर हमारे पास है सी, इसलिए हम उसको नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? तो आप सी इसको मान लेंगे सही, 100% सही। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा तक आए हैं, क्योंकि अब इस वर्ष क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपके कम से कम 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, और बाकी 10 क्वेश्चन आपके कम से कम लिखित आएंगे, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसीलिए आपको दोनों की प्रैक्टिस करना जरूरी है। नए नए वाक्य आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की नई किताब में दी है, तो उसको प्रैक्टिस करिए बस। उसके बाद बोर्ड वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। बाकी आपके पास समय है तो और भी डिटेलिंग पढ़ सकते हो आप। ठीक, बाकी समय रहेगा तो आगे हम और भी जो छूट रहा है कम इम्पोर्टेंट है उसको भी करवा देंगे, क्योंकि अभी समय के हिसाब से चलेंगे, बोर्ड परीक्षा नज़दीक है। तो पहले जहाँ जहाँ से पेपर में आता है मैं वही कवर करूँगा। ठीक, रूल्स पढ़ा के उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। चलिए देखिए, जिससे कि आप लोगों का अच्छा नंबर आए, हमारा पूरा प्रयास यही रहे। द वेदर वाज स्टार्मी, मौसम क्या था? तूफानी था। तीसरा वाक्य है द प्लेन गाट लेट, जहाज लेट पहुंची। मौसम तूफानी था, जहाज क्या लेट पहुंचे। तो हम इसको क्या कहेंगे, जोड़ोगे अगर तो आराम से आप यही कहेंगे, मौसम तूफानी होने के नाते जहाज लेट पहुंची। हिंदी में हम यही जोड़ रहे हैं, उसी की अंग्रेजी भी रहेगा। फिलहाल आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन हम एलिमिनेट करते हुए बता रहे हैं ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए। तो देखिए, पहला द वेदर वाज स्टार्मी सो द प्लेन, सो से तो जोड़ा नहीं जाएगा, सिंपल सेंटेंस है, काट दीजिए ऑप्शन। ठीक, द प्लेन गाट लेट इन द स्टार्मी वेदर, जहाज तूफानी मौसम में देर से पहुंचा। ठीक है, तो ये तो कुछ सही लग रहा है। ठीक, लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शन, उसको भी देखेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एक होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस में है, हाँ लग रहा है, लेकिन और भी हम देखेंगे। द वेदर बीइंग स्टार्मी द प्लेन गॉट लेट, ये बेटर आंसर ये भी है। ठीक, तो चौथा भी हम पढ़ ले रहे हैं पहले, क्योंकि जो एकदम नहीं है कन्फर्म उसको पहले हटा दें, तब दो में हम तर्क वितर्क करके आप सही ऑप्शन पर पहुंचेंगे। चौथा, एज द वेदर वाज स्टार्मी द प्लेन गॉट, एज से कंजक्शन है और दो सब्जेक्ट दो वर्ब है, जिसका मतलब ये कंजक्शन है एज, तो ये 100% नहीं हो सकता। कौन कौन नहीं हो सकता? पहला और डी वाला नहीं हो सकता, दो में से एक हो सकता। कौन बेटर है उसको जाना। द प्लेन गाट लेट इन द स्टार्मी वेदर, जहाज तूफानी मौसम में देर से पहुंचा। तीसरा है द वेदर वाज स्टार्मी, द वेदर बीइंग स्टार्मी,
मौसम तूफानी होने के नाते जहाज़ लेट से पहुंचा। तो हमारे पास सी वाला बेटर आंसर है, बी वाला नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, कारण भी जान लीजिए। इसमें क्या है कि आपको पढ़े हैं तो आपको सिंपल सेंटेंस में बताया गया है द वीदर एक सब्जेक्ट है पहला वाक्य, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट द प्लेन है। जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो हम उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाते हैं, ठीक। तो इसीलिए अब दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक, कॉमन नहीं लेते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाते हैं। और उसमें हम जो है क्या किया जाता है, दोनों सब्जेक्ट को हम लिखते हैं स्वतंत्र कर्ता होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माने स्वतंत्र कर्ता, कर्ता दोनों लिखेंगे। केवल क्या है, जो काम पहले होगा उसी की वर्ब को हम क्या करेंगे, बदल देंगे। उसमें बदलने का नियम ये है, अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, पैसिव में है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, इज एम आर वाज वर, ये 5 क्रियाएं आपको बताया गया जिसको टू बी क्रिया कहते हैं। इज एम आर वाज वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में ना दिया हो, ये आपके एक्सीलेंट में रूल दिया है, सहायक क्रिया के रूप में ना दिया हो तो इनको हम बीइंग में बदल देते हैं। किसमें, बीइंग। कैसे जानोगे सहायक क्रिया के रूप में नहीं है, अगर इनके साथ अलग से इज एम आर वाज वर के साथ कोई मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म रहेगा तो जान लीजिए मेन ये सहायक क्रिया माने जाएंगे, ठीक। क्योंकि थर्ड फॉर्म रहेगा इनके साथ इज एम आर वाज वर के साथ तो इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस माना जाएगा, आईएनजी रहेगी तो एक्टिव वॉइस का कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसा कुछ देख ही रहे हैं, इसमें है नहीं। द वीदर वाज स्टार्मी, स्टार्मी आपका मौसम तूफानी था, तो तूफानी मौसम होता है तो तूफानी शब्द क्या एडजेक्टिव है, ना कि कोई वर्ब है, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहला द वीदर लिख देंगे, वाज की जगह हम क्या करेंगे, केवल बीइंग कर देंगे। उसके बाद स्टार्मी के बाद हम कामा लगा के अगला वाक्य को ज्यों कहते हो जोड़ देते हैं, द प्लेन में टी छोटे से कर देते हैं। उसी नियम से जो है ये सी वाला एकदम 100% सही है, इसका रूल आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में मिल जाएगा आपकी एक्सीलेंट में। समझ में आ गया क्यों तीसरा वाला सही है, यही सही, आपको यही सही आंसर है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे भाई सब्जेक्ट पर ब्रेक होना चाहिए तो दूसरा सही है, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए सी वाला सही आपका 100% है। चौथा देख लेते हैं, ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन, उसके पास 4 बच्चे हैं, ही हैज़ टू सपोर्ट देम, उन्हें उनका सपोर्ट करना है, मदद करना है, सहारा देना, समर्थन करना, ठीक, मतलब खिलाना पिलाना, वही सब बच्चों का सपोर्ट करना है, ठीक, ताकि वो आगे बढ़ पाएँ पढ़ लिख के। उसके पास 4 बच्चे हैं, उन्हें उनका सपोर्ट करना, तो हम जोड़ के कहेंगे, कैसे कहेंगे, उसके पास सपोर्ट करने के लिए 4 बच्चे हैं, ठीक, या उसे 4 बच्चों का सपोर्ट करना है, ठीक। तो अब देखिए सीधी सी बात है, ना नहीं आ रहा तो इन्फिनिटिव से बनेगा। अब देखिए, अब इसको हम कैसे करेंगे, देख ले रहे हैं, सभी ऑप्शन पढ़ ले रहे हैं। हैविंग 4 चिल्ड्रेन ही हैज़ सपोर्ट, ये गलत है, क्योंकि हैविंग तब लगता है जब एक काम पूरी तरह समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा, यहाँ कोई काम हम तो किया नहीं जा रहा, उसको करने में समय लग रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन टू सपोर्ट, ये बिल्कुल हो सकता है, उसके पास 4 बच्चे हैं, टू सपोर्ट इन्फिनिटिव बना दिया गया, ये सही लग रहा है, लेकिन और भी ऑप्शन हम पढ़ ले रहे हैं। ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन होम तो लग ही नहीं सकता कंजक्शन, ये भी नहीं हो सकता। ही हैज़ टू सपोर्ट हिज 4 चिल्ड्रेन, उसे अपने ही हैज़ टू सपोर्ट, उसे सपोर्ट करना है हिज 4 चिल्ड्रेन, अपने 4 बच्चों का, ठीक। तो इसमें आपका बेटर आंसर बी वाला है, ठीक, बी वाला है। क्या कैसे है तो उसका देखिए इन्फिनिटिव, क्योंकि आप बी और डी में कंफ्यूज होंगे, आप दोनों सही लग रहा है ना, लेकिन बी वाला 100% सही है। कैसे, देखिए इन्फिनिटिव का रूल क्या आपको दिया गया था किताब में कि जैसे 2 वाक्य में से एक वाक्य में इच्छा या उद्देश्य प्रकट होगा, तो इच्छा या उद्देश्य प्रकट करने वाले वाक्य की वर्ब को हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, अगले वाक्य को हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक। तो अब देखिए पहला वाक्य क्या, ही हैज़ 4 चिल्ड्रन, ये वाक्य में हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरे वाक्य में क्या, टू सपोर्ट करना उसका जो है उद्देश्य है, जिसके बच्चे हैं तो उसी को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव बना देंगे। तो इसलिए उस हिसाब से देखिए दिया गया बी वाला, ही हैज़ 4 चिल्ड्रन टू सपोर्ट, क्लियर, उसके पास सपोर्ट करने के लिए 4 बच्चे हैं, समझ गए ना, ये बी वाला आपका सही ऑप्शन है। अगला 5वां, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य पूरा किया, ही वेंट टू प्ले, वह खेलने चला गया, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो सीधी सी बात, वह अपना गृह कार्य पूरा किया, वह खेलने चला गया, तो हम इसको ऐसे कहेंगे, अपना गृह कार्य पूरा करके वह खेलने चला गया। जब एक कार्य को करने में काफ़ी समय लगता है और पूरा फिनिश होने के बाद ही दूसरा काम किया जाए, ठीक, पर्याप्त समय भी लगे, कुछ समय ज़रूर लगे, तब दूसरा काम किया जाए पूरा करने के बाद, तो हम पहले को परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट टू प्ले, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक ना। फिनिशिंग माने पूरा करके ना, कर या करते हुए, इससे किस ये हास्याप्रद हो जाए। कैसे,
फिनिशिंग हिज होमवर्क का अर्थ होगा अपना काम पूरा करता हुआ ही वेंट टू प्ले, वह खेलने गया, मतलब कम वो कर रहे हैं खेल भी रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा ही फिनिश्ड हिज वर्क टू गो टू प्ले, ये भी नहीं, वह खेलने के लिए जाने के लिए अपना काम पूरा किया, ये भी नहीं है, हो नहीं सकता ये भी। तीसरा है हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा करके ही वेंट टू प्ले, ये बिल्कुल सही लग रहा है, अपना काम पूरा करके हैविंग सा थर्ड फॉर्म, उसके बाद ही दूसरा काम करेगा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट किया है ना, तो ये सी वाला आपका सही है। और उसके अलावा डी वाला है ही वेंट टू प्ले टू फिनिश हिज होमवर्क, ये भी गलत है, वह अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए खेलने गया, इसका अर्थ निकल रहा है, ये भी सत्यानाश कर दिए हैं। 100% आपका सी वाला सही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा पूरा ना। चलिए फिर आपको आगे जो है कल की क्लास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया जाएगा, प्लस कंपाउंड का भी बताया जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज आपको बोर्ड परीक्षा की पूरा करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।